नाजरीन, बात करते हैं डॉक्टरों की जारी हड़ताल की। मगरबी बंगाल में डॉक्टरों पर हमले के खिलाफ मुल्क के कई रियासतों के डॉक्टरों ने एहतजाज किया। मायानगरी मुंबई में भी डॉक्टरों ने एहतजाज किया। महाराष्ट्र रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल की कॉल पर डॉक्टरों ने खत लिखकर एहतजाज कराया। एसोसिएशन ने ओपीडी बंद रखने का ऐलान किया था, ताहम इमरजेंसी सर्विसेज मामूल के मुताबिक चलती रही। वाज़ रहे कि कुछ रोज कबल मगरबी बंगाल में एक जूनियर डॉक्टर पर तीमारदारों की जानिब से हमला किया गया था। एक मरीज की मौत के बाद लोगों ने एक जूनियर डॉक्टर पर हमला किया था, जिसकी हालत नाजुक है। हमले के बाद से डॉक्टरों ने काम बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया है। और अब हम आपको टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि आज मुल्क भर में डॉक्टरों का एहतजाज किस तरह से जारी है। ये तस्वीरें मगरबी बंगाल, बिहार, दिल्ली, राजस्थान और हैदराबाद की हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर डॉक्टर एहतजाज कर रहे हैं। डॉक्टरों ने यौम सियाह मनाने का ऐलान किया था। उधर मगरबी बंगाल में कई डॉक्टर तलबा ने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा दे दिया है। मुंबई से हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, जिस तरह से मुल्क के कई रियासतों में डॉक्टर जो है एहतजाज कर रहे हैं, मुंबई में भी डॉक्टर जो है एहतजाज पर है और कई सारे डॉक्टरों ने इस्तीफा भी दे दिया है। मुंबई की बात करें खासतौर से, तो क्या कुछ सूरत हाल वहां पर है? देखिए मुनाजा जी, कोलकाता के अस्पताल में जिस तरह से 2 निजी डॉक्टरों पर जो पेशेंट थे उनके परिवार द्वारा जो अटैक किया गया, उसको लेकर मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र के तकरीबन 5,500 हजार रेसिडेंट डॉक्टर हैं, उनकी तरफ से डॉक्टरों के समर्थन में यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया। सुबह 8 बजे से लेकर देर शाम 5 बजे तक ये प्रोटेस्ट जारी रहा कोलकाता में हुए डॉक्टरों के समर्थन में कि इस तरह के जो हादसे होते हैं, इन हादसों का सबसे अच्छा अनुभव अगर कहेंगे तो मुंबई और महाराष्ट्र में जो रेसिडेंट डॉक्टर हैं उनके पास सबसे अधिक है। और सबसे ज़्यादा जो डिमांड होती रही है मुंबई महाराष्ट्र के मार्ड के डॉक्टरों की, महाराष्ट्र सरकार से अक्सर देखा जाता है कि वो सिक्योरिटी को लेकर अपनी लड़ाई लड़ते रहे हैं। अब मौजूदा समय में ये जो एक सहयोग कोलकाता के डॉक्टरों को मुंबई महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश के तमाम जो अलग अलग राज्यों से मिला है, ये एक काफ़ी गंभीर मामले के रूप में दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र मार्ड के प्रेसिडेंट प्रशांत जी से बात करते हैं। प्रशांत जी, क्या कुछ लग रहा है मुंबई और महाराष्ट्र में जो हादसे देखते हैं अब कोलकाता में एक बड़े पैमाने दिखाई दे रहा है? ऐसा समझ में आता है कि ये सारे हादसे जो होते रहे हैं, ये सारे हादसे जो होते रहे हैं, इनके लिए हमको हर बार सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हर बार जब ये हादसे होते हैं तो हमें सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। सुरक्षा एक मूलभूत अधिकार है। हम चाहते हैं सिर्फ डॉक्टरों के नहीं, सारे नागरिकों का एक मूलभूत अधिकार है। और हमारी सिर्फ यही मांग रही है सरकार से कि हमें निडर होकर हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर सके, हमारी सेवाएं प्रदान कर सके, ताकि जो हम लोग डिसीजंस ले वो डिसीजंस हम फ्रीली ले सके, हमारी सारी सोच के साथ, हमारी सारी समझ के साथ ले सके और हमें हमारी सुरक्षा के लिए इधर उधर देखना ना पड़े। यही हमारी हमेशा से मांग रही है इस बारे में सरकार से। मुनीजा जी, इस बार एक बात बहुत ज़बरदस्त देखने को मिली है कि सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र के रेसिडेंट डॉक्टर ने ये प्रोटेस्ट नहीं किया है, बल्कि देश के तमाम अलग अलग राज्यों से जो कोलकाता में डॉक्टरों पर जिस तरह से अटैक किया गया उसको समर्थन मिला है। अब तमाम जो डॉक्टर हैं देश भर के अपनी अलग अलग यूनियन के जरिए एक अखिल भारतीय एक मेजॉरिटी के तहत एक मीटिंग करने की संभावना है। बताइए कि क्या कुछ देखते हैं आप लोग, क्या राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर सुरक्षा के लिहाज से लेकर आप लोग कोई पहल करने वाले हैं? हम ये चाहते हैं कि जो केंद्रीय सरकार है वो ऐसा कुछ लॉ लाए जिसके वजह से कि डॉक्टर पे हमला करने से पहले आदमी 10 बार सोचे। जैसे कि महाराष्ट्र में ऐसा लॉ बनाए कि अटैक ऑन डॉक्टर्स और अटैक ऑन हॉस्पिटल इज़ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, लेकिन ये पूरे भारतवर्ष में है ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो ऐसा कुछ तो नियम या लॉ अगर लाएंगे तो आगे कोई भी हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। मुनीजा जी, आपको एक तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा पीछे मेरे कैमरामैन से कहूँगा, कुछ सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। सायन अस्पताल मुंबई का ये मेन गेट है। ये सिक्योरिटी गार्ड महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स के गार्ड हैं जो महाराष्ट्र सरकार ने, बीजेपी की सरकार जब आई
तो तमाम ये डॉक्टर पिछले 15-20 सालों से मार्ड के डॉक्टर जो हैं अपनी सिक्योरिटी को लेकर इंतजाम सरकार से करने के लिए कई बार ये प्रोटेस्ट भी किए, मुंबई के आज़ाद मैदान में बड़े पैमाने पे धरना भी दिया। तब कहीं जाकर मुंबई के जितने सरकारी और बीएमसी के अस्पताल हैं उनमें तकरीबन 100 के आसपास महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स के इसी तरह के गार्ड तैनात किए गए हैं। लेकिन इनकी कई अलग भी डिमांड है, क्योंकि सिर्फ गेट पर अलग क्या डिमांड है सिक्योरिटी को लेकर प्रशांत जी से जानते। प्रशांत जी, क्या कुछ अलग डिमांड है ताकि सिक्योरिटी आप लोग ले सकें? सिक्योरिटी एक पॉइंट होता है, मतलब कुछ पॉइंट्स में सिक्योरिटी फोर्सेस रहेंगे जहाँ से बाहर से आने वाले कुछ एलिमेंट्स के ऊपर नज़र रखी जा सकती है। बट एक कैंपस सर्वेलेंस एक अलग चीज़ होता है। कैंपस सर्वेलेंस में सीसीटीवी कैमराज आते हैं। कैंपस सर्वेलेंस में अंदर घटने वाली घटनाओं के लिए अलार्म सिस्टम होना ज़रूरी होता है, ताकि वो अलार्म के जरिए सिक्योरिटी की जा सके। जो सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो कई तरह के इक़दाम उठाए जा सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा से लेकर के, और बाहर जो तैनात गेट पर है सिक्योरिटी उनकी भी ज़रूरत है, और भी कई सारे तजावुज़ जो पेश कर रहे हैं डॉक्टर्स उनको हमलाया जा सकता है अगर इंतजामिया चाहे तो। बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। महिला डॉक्टर साहब की बात कराना चाहता हूं, क्योंकि अक्सर मुंबई में कई बड़े हादसे होते हैं तो एक बड़ा मॉब जमा होता है। उस मॉब की बेहद शुक्रिया सर्वेश। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता में सरकारी डॉक्टरों पर हुए हमले का असर महाराष्ट्र में देखा गया। औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के रिहायशी डॉक्टरों ने इस हमले की मजम्मत में गैर मौलाना तौर पर हड़ताल कर दी। इन रिहायशी डॉक्टरों का कहना है कि मुल्क में हर तरफ डॉक्टरों को निशाना बनाया जा रहा है और हुकूमतें तमाशाई बनी हुई हैं, जिसकी मजम्मत में औरंगाबाद के सैकड़ों डॉक्टरों ने आज एहतिजाजन काली पट्टियां बांधकर कोलकाता वाक़े की मजम्मत की और अपनी खिदमात मुअत्तल कर दी है। दो 2006 के मालेगांव धमाका मामले में आज 4 मुलजमीन की जमानत अर्जियों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने धन सिंह, मनोहर नावरिया, राजेंद्र चौधरी और लोकेश शर्मा की जमानत मंजूर कर ली है। 8 सितंबर 2006 को मालेगांव में हुए धमाके में 37 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। Today, the Bombay High Court has allowed all the appeals in respect of the challenge to the order of the trial court, in which the trial court had rejected our bail applications. And in those appeals, that Bombay High Court today has allowed the appeals and has passed an order that the accused be released on bail. कोर्ट ने जो UPA 2 का भगवा आतंकवाद का जो षड्यंत्र था, हाई कोर्ट में वो षड्यंत्र टूटकर धराशायी हो गया और कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आर्डर को निरस्त करते हुए सभी आरोपियों को 50,000 रुपये की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा है सारे। अगर उनके पास पासपोर्ट हैं तो पासपोर्ट जमा करेंगे और बाहर कहीं जाना होगा तो कोर्ट के आदेश से जाएंगे। मुंबई सेंट्रल के नायर अस्पताल से बच्चा चोरी करने वाली खातून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बच्चा चोरी करने वाली खातून का नाम हेजल डोलान कोरिया है, जिसकी उम्र 37 साल बताई जा रही है। यह खातून बच्चा चोरी करने के बाद मुंबई के वीएन देसाई अस्पताल में दाखिल होने गई थी। इस खातून ने डॉक्टर को बताया कि मुझे डिलीवरी हुई है और ये मेरी बच्ची है, जिस पर डॉक्टर को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को मुतल्ला किया। वाज़ेह है कि इस खातून ने 5 दिन के नौजायदा बच्ची को नायर अस्पताल के वार्ड नंबर 7 से चोरी किया था। बच्ची की मां का नाम शीतल है। पुलिस गिरफ्तार खातून से पूछताछ कर रही है। नायर हॉस्पिटल में करीब 5 दिन का एक बच्चा था। उसको शाम के 4 से 5 के बीच में वो लड़का गायब हो गया, जो छोटा बच्चा था। इसके बाद हमने अगड़ीपाड़ा में CR नंबर, क्राइम रजिस्टर नंबर 177/19 अंडर सेक्शन 363 दाखिल किया था। उस गुने की फिर तपास शुरू की गई। तपास में पता चला एक लेडी जिसका नाम था हेजल डोनाल्ड कोरिया, करीब 37 वर्ष की औरत है, जिसने उस बच्चे को अपहरण किया था। उस बेसिस पे फिर हमने उस बच्चे को रिकवर किया और उस लेडी को अरेस्ट किया। बुल्डाना जिले के खाम गांव में वाक़ एक फूड फैक्ट्री में 2 मजदूरों की मौत के बाद मकामी लोगों में नाराजगी पाई जा रही है। अवाम ने कंपनी से मुतासरीन के अहले खाना को मुआवजा देने का मुतालबा किया है। महाराष्ट्र के खामगांव में दुर्गा शक्ति फूड कंपनी में ऑयल टैंक में धमाका होने से 2 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 2 बुरी तरह
जख्मी हुए हैं। जरा के मुताबिक धमाका उस वक्त पेश आया जब मजदूर टैंक पर वेल्डिंग का काम अंजाम दे रहे थे। धमाके की शिद्दत इतनी तेज थी कि चारों मजदूर गुब्बारे की तरह हवा में बिखर गए। इस हादसे के बाद मकामी लोगों में कंपनी के खिलाफ गम गुस्से की लहर पाई जा रही है। आवाम ने महलूकीन के अहले खाना और जख्मियों की इमदाद का मुतालबा किया है। दुर्गा शक्ति वाले से भी हम एक गुजारिश करते हैं आपके चैनल के माध्यम के, दुर्गा शक्ति वाले ने भी इनके घरों पे आके इनकी मदद करना चाहिए और हमारी मांग जब अगर नहीं हुई पूरी तो इसके वास्ते हम हर चीज़ के वास्ते लड़ने के लिए तैयार है, चाहे उसके वास्ते हमको आंदोलन करना पड़े, चाहे हमारे ये दोनों परिवार के दुख सुख में हम पूरे के पूरे खामगांव वासी इनके साथ में। इंतजामिया की जानिब से फैक्ट्री में सेफ्टी के इंतजामात को लेकर जांच की जा रही है। वहीं हादसे की वजूहात को जानने की भी कोशिशें की जा रही हैं। शहर में हुए इस हादसे को देखते हुए अहम मुस्लिम इलाकों में मैयत की तदफीन तक दुकानें बंद रहीं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। आलमी यौमी योगा के तहत नांदेड़ में रियासती हुकूमत की जानिब से बड़ी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। 21 जून को आलमी यौमी योगा की मुनासबत से इंतजामिया की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर नांदेड़ के नौमुंतखब रुकन पार्लियामेंट प्रताप पाटिल, गुरुद्वारा बोर्ड के सदर भूपेंद्र सिंह, महानास के अलावा मुतअद्दिद अफराद मौजूद हैं। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि 21 जून की तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासत के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और योग गुरु बाबा रामदेव, रियासत के चीफ सेक्रेटरी बतौर खास मदऊ किया गया है। योगा डे में 2.5 लाख से ज्यादा अफराद के शरीक होने की उम्मीद है। म्युनिसिपल स्कूलों में तालीम को लेकर अक्सर बातें उठती हैं कि यहाँ मयारी तालीम नहीं होती है, लेकिन इन ख्यालात को मुंब्रा में थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से चलाई जाने वाली कोसा उर्दू म्युनिसिपल स्कूल ने गलत साबित कर दिखाया है। यहाँ चालीनुमा बनी कई बुनियादी जरूरियात से आरी इस स्कूल ने 10वीं जमात के तालिब मोहम्मद रफीक खान ने 93% नंबरात हासिल करके न सिर्फ मुंब्रा के टॉपर्स में शामिल हुए हैं बल्कि थाने म्युनिसिपल की तमाम स्कूलों में सरफहरिस्त आया है। इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। एक अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट होना चाहिए, दूसरा टीचर्स की गाइडेंस होना चाहिए। टीचर जितना अच्छा बच्चों को निखारेंगे बच्चा उतना आगे जाएगा। नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इंशाल्लाह उसको क्रैक करना है और दोबारा मुंब्रा का नाम रोशन करना। ये एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। IMA के CEO और बानी मोहम्मद मंसूर खान मुल्क से फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि शिकायत दर्ज होने से एक रोज कबल ही मंसूर मुल्क छोड़कर फरार हो गए थे। मंसूर के खिलाफ 30,000 से ज्यादा शिकायत दर्ज की गई हैं। बेंगलुरु पुलिस ने मंसूर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। वाज़ेह है कि सोने के जेवरात की कंपनी IMA की धोखाधड़ी के बाद हजारों खानदान मुश्किलात से दो चार हैं। बेंगलुरु के AS कन्वेंशन सेंटर में बेंगलुरु पुलिस ने मुतासरीन की शिकायत दर्ज करने के लिए खुसूसी काउंटर बनाए हैं। कर्नाटक की काबीना में एक मरतबा फिर तोसी हुई है। रियासी काबीना में 2 आज़ाद अरकान असम्बली को शामिल किया गया है। राजभवन में मुनक्किदा हलफबरदारी तकरीब में R शंकर और H नागेश ने काबीना वजीर की हैसियत से हलफ लिया। गवर्नर वाजूभाई वाला ने दोनों अरकान असम्बली को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलवाया। काबीना की इस तोसी के जरिए कांग्रेस और JDS के लीडरों ने मखलूत हुकूमत को बचाने की एक बार फिर कोशिश की है। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल हुकूमत की तायद कर रहे आज़ाद अरकान असम्बली ने BJP में शामिल होने का इशारा दिया था। गुलबर्गा के नौमुंतखब MP डॉक्टर उमेश जाधव ने म्युनिसिपल कमिश्नर फोर्जिया तरन्नुम के साथ दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज का दौरा किया और आसपास के बल्दी सहूलियात का जायजा लिया। मकामी अवाम ने MP के रूबरू ड्रेनेज लाइन और UGD के मसाइल की निशानदही की, जिसको मुकर्ररा मुद्दत में हल करने की यकीन दहानी कराई गई। MP जाधव ने पैदल दौरा करके दरगाह के अतराफ और कनाफ की सड़कों का भी जायजा लिया। साथ ही सड़कों की तोसी में आ रही रुकावटों को भी जल्द दूर करने की यकीन दहानी कराई। के सामने ड्रेनेज ब्लॉक होकर पूरा गलीज रोड पे आ जाता और हर लोग उस गलीज में पांव रखकर ऊपर आते हैं। 15 दिन के 20 दिन के अंदर
ये जो स्ट्रॉम ड्रेनेज कंप्लीट करेंगे और उर्स 1.5 महीने में उर्स आने वाला है। उर्स से पहले ऐसा कोई गंदी चीज रोड पे नहीं रहना। जब देवल या दरगाह को जाने वक्त हाथ पैर क्लीन रहना, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है और प्रेयर के लिए भी अच्छा। तो इसलिए आज उन खुद आके आज सुबह में इंस्पेक्शन करके कमिश्नर को बुला के उनको सबको वार्निंग दिए से ये उर्स बहुत क्लीन उर्स होना चाहिए, किधर भी थोड़ा दरगाह में एक भी स्पॉट गंदा पानी नहीं पहुंचना चाहिए बोल के उन्हें ऑर्डर किया है। कर्नाटक के वजीर बराए अफजाइश मवेशियान और स्कीमात वेंकटराव नाडगौड़ा ने कहा कि रायचूर शहर में नई यूनिवर्सिटी और IIIT के तहत जारिया तालीमी साल से मुख्तलिफ कोर्सेज का आगाज होगा। अनकरीब इसके क़याम के लिए दरकार सहूलतें पहुंचाने के कामों का आगाज होगा। अमले की भर्ती के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि मरकजी हुकूमत के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इदारे के क़याम की मरकज ने मंजूरी दे दी है और इसके लिए रायचूर शहर के करीब वाक़े संगोड़ी गांव के पास अराजी हासिल कर ली गई है। फिलहाल इंजीनियरिंग कॉलेज में IIIT के क्लासेस का आगाज होगा। ज्यादा से ज्यादा नौजवान वकालत का पेशा इख्तियार करें। वकालत के जरिए इंसानियत की, मुल्क और मिल्लत की खिदमत बेहतर तरीके से की जा सकती है। बेंगलुरु में अलामीन कॉलेज ऑफ लॉ के सालाना इजलास में इन ख्यालात का इजहार किया गया। बेंगलुरु में अलामीन कॉलेज ऑफ लॉ का सालाना जलसा मुनक्किद हुआ। कॉलेज से फारिग होने वाले 135 वकला को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। नौजवान वकला से अपील की गई कि वो अपने पेशे का वकार बरकरार रखें, इंसानियत की खिदमत का रास्ता इख्तियार करें। कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन NK भीमपा ने वकालत के शोबे में अलामीन तालीमी इदारे की खिदमत की सताइश की। गुज़िश्ता साल 150 एडवोकेट्स अलामीन कॉलेज ऑफ लॉ से गए थे। इस बैच में 135 एडवोकेट्स जो नोबल प्रोफेशन अडॉप्ट करके जा रहे हैं। हमने ये आज का जो ग्रेजुएशन डे रखा उसमें एक्सेलेंस इन एकेडमिक्स का अवार्ड भी दिया गया। वो उन जो भी खिदमत वो करते हैं उसमें इंसानियत की खिदमत को तरजीह देने के लिए हमने हिदायत भी फरमाई। इंशाअल्लाह ये कोशिश है कि हम अलामीन कॉलेज ऑफ लॉ के ज़रिए जुडिशरी में एक अच्छा मुकाम हासिल करें। इसके साथ ऐसा इंस्टीट्यूशंस इनका लॉ कॉलेज कितना अच्छा काम कर रहा है, इनको और थोड़ा रूरल एरिया में भी लॉ कॉलेजेस बनाना चाहिए। बिकॉज इनका सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। आज जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुआ है उनको मैं बताना चाहता हूँ, आप परिश्रम कीजिए, सिंसियर और हार्ड वर्क करके आगे जाइए और इस प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट का नाम रोशन कीजिए करके बताना चाहता हूँ। इस मौके पर अक़लियती तबके के नौजवानों से अपील की गई कि वो वकालत का पेशा इख्तियार करें। हमारी कम्युनिटी में जो लीगल प्रोफेशन में जो कमियां हैं, जिसकी वजह से हमारी कौम को जो तकलीफ़ होती है लीगल प्रोफेशन कोर्टों में या तो कहीं पे भी, इसलिए आज की तारीख़ में हमारी कम्युनिटी में हर घर में एक एडवोकेट होना ज़रूरी है। तो मैं गुजारिश करता हूँ हमारी कौम से कि आप इस प्रोफेशन में, इस कोर्स में दिलचस्पी लें और कोशिश करें कि अपने घर में एटलीस्ट एक बच्चे को लॉ प्रोफेशन में जाने की उनको ये इजाज़त दें। तकरीब में अलामीन कॉलेज से फारिग कदीम तलबा ने भी शिरकत की। वकालत के पेशे में नए नए मौक़े, मौजूदा दौर में बासलाहियत वकीलों की बढ़ रही मांग और दिगर पहलुओं से नौजवान वकला को वाकिफ करवाया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। कर्नाटक उर्दू अकेडमी की जानिब से इस बार गुलबर्गा के हिस्से में 4 अवार्ड्स आए हैं। तंज़ो मज़ाह के मैदान में मंजूर वक़ार को अवार्ड का ऐलान किया गया है। सीनियर सहाफ़ी और अदीब डॉक्टर माजिद दाकी को उनकी तसनीफ़ असरी फ़िक्र नौ के लिए, तो डॉक्टर वहीद अंजुम को खाकों के मजमूए यारान गुलबर्गा के लिए अहल करार दिया गया। वहीं सहाफ़त के ज़ुमरे में रोज़नामा KBN टाइम्स को अवार्ड देने का ऐलान किया गया है। गुलबर्गा के अदबी हल्कों में इसका खैर मक़दम किया जा रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी से है तो मुसलमानों के जो मसाइल हैं उससे वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है, और सरकारी सतह पर क्या सहूलतें मुसलमानों को दी जा रही हैं और क्या सहूलतें नहीं दी जा रही, कहाँ
नज़रअंदाज किया जा रहा है, इस पर भी नज़र होनी चाहिए। मुझे तंज़ो मिजाज से जो रग़बत पैदा हुई वो मुताले के ज़रिए, मसलन पितरस बुखारी के मज़ामीन और इब्न इंशा, फ़िक्र तंसवी, मुश्तबा हुसैन और खामा बगोश, ये वो लोग मिज़ानिगार हैं जिन्हें पढ़कर मुझे तहरीक मिली और मैं उन्हें पढ़ता भी रहा और तंज़ो मिजाज लिखता भी रहा। खास बात में इतना ही। आदाब।